उदयपुर में 8 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में पुलिस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद दिन भर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और कई गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। पुलिस ने दरिंदे रामलाल गमेती निवासी मंदेसर को गिरफ्तार किया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसपी योगेश गोयल ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के डिप्टी और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से तुरंत पूछताछ कर पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल, डिप्टी राजेंद्र जैन के नेतृत्व में डबोक थाना अधिकारी हुकुम सिंह, भिंड थाना अधिकारी पुनाराम मावली, थाना अधिकारी अशोक कुमार, फतहनगर थाना अधिकारी चंद्रशेखर और झाडोल थाना अधिकारी फैलीराम के नेतृत्व में टीम का गठन किया और पूरी रात पुलिस ने आरोपी की तलाश की, जिस पर आरोपी रामलाल निवासी मंदेसर को डिटेन कर पूछताछ की तो उसमें घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। एसपी ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए हैं और नारेबाजी करने लगे। तभी कुछ लोगों ने पत्थराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने 39 व्यक्तियों को डिटेन किया और 13 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। देखिए, कल रात्रि को थाना डबोक अंतर्गत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक लगभग 8 वर्षीय बच्ची के साथ जब वह अपने घर से बाहर शौच करने जा रही थी तो एक अज्ञात आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की। घटना गंभीर थी और संवेदनशील थी। इस घटना की सूचना पर तुरंत हमारे थाना अधिकारी डबोक और वृत्ताधिकारी वल्लभनगर तुरंत सक्रिय हुए और आसपास के थानों के थानाधिकारियों को और कॉल करके और कई टीमें गठित की गई और गठित करने के पश्चात मौका कार्रवाई के पश्चात आसपास के क्षेत्र में इस आरोपी की शिनाख्त के प्रयास प्रारंभ हुए। घटना ब्लाइंड थी और गंभीर थी। उसके मद्देनजर टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी फुटेज और साथ साथ इलाके के जो आसपास के जो लोग थे उस समय, जो घटना के समय वहाँ मौजूद थे, उन लोगों से विस्तृत पूछताछ और जानकारी प्राप्त की गई। पूरी रात हमारी पुलिस की सारी टीमें लगातार इस घटना के खुलासे के लिए कार्य करती रही और अर्ली मॉर्निंग उनके प्रयासों को सफलता मिली जब उन्होंने पड़ोस में ही एक व्यक्ति को जो सस्पेक्ट था इस घटना में, तो उसके हुलिये के आधार पर आइडेंटिफाई किया और उसको शीघ्र ही डिटेन कर लिया। जानकारी अनुसार रामलाल, जो लगभग 30 साल की उम्र का है और जाति से गमेती है, उसने इस घटना को करना स्वीकार भी किया। इस आरोपी को हमने इस घटना में प्राइमरी आरोपी अनुसंधान से प्रमाणित माना है और इसको हम गिरफ्तार करें। इस घटना के तुरंत पश्चात आरोपी की गिरफ्तारी या डिटेन के तुरंत पश्चात जब थाने पर वार्ता चल रही थी, थाने पर परिजनों को और क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को घटना के बारे में और आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी जा रही थी। साथ साथ मुआवजे के संबंध में उनकी कुछ मांगे थी। उस संदर्भ में एसडीएम मावली द्वारा जो सरकारी प्रावधान थे उस संदर्भ में उनकी जानकारी दी जा रही थी। इसी दौरान कुछ मिसक्रिएंट्स ने भीड़ के बीच कुछ अफवाहें फैलाई और अफवाहें फैला करके माहौल को खराब करने की कोशिश की और इसी दौरान कुछ मिसक्रिएंट्स जो फ्लाईओवर पे खड़े थे, उन्होंने थाने पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे थाने की कुछ जो हमारी गाड़ियां थी, 112 के पेट्रोलिंग व्हीकल और कुछ पुलिस व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा। कुछ जगहों पर हमारे पुलिस जाब्ते को भी चोटें लगी, लेकिन मौके पर जो हमारे पुलिस बल था वो तुरंत हरकत में आया और उन्होंने जो मिसक्रिएंट्स है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए न केवल लगभग 39 मिसक्रिएंट्स को मौके से पकड़ा, वरन शेष भीड़ को तीतर भीतर भी किया। जो भीड़ है जिसमें असामाजिक तत्व हैं, जिसने पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन लोगों के खिलाफ पृथक से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और राजकार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।
प्रकरण दर्ज करने के पश्चात शेष जो आरोपी हैं उन्हें भी हम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से न केवल आइडेंटिफाई करेंगे वरन आइडेंटिफाइंग के पश्चात उन लोगों को जो मौके पर मौजूद थे और उनको जो उकसाने वाले उन लोगों का इस मुकदमे के अंदर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये एक बड़ा सख्त सा संदेश हम देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पुलिस ने इतनी तत्परता से जिस प्रकरण के अंदर कार्रवाई की उस कार्रवाई के होने के बावजूद थाने के ऊपर पथराव किया, उस मामले में जिन भी असामाजिक तत्वों की भूमिका रही है उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे और यह कार्रवाई लगातार अभी आने वाले 1-2 दिनों तक इनके आइडेंटिफिकेशन तक जारी रहेगी। सर अभी क्या स्थिति